सभी को जय श्री कृष्ण। आज शुक्रवार है और शुक्रवार पर हमें शुक्रवार की अर्थात महालक्ष्मी की धन वैभव व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहार का विशेष महत्व होता है। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत का अनुष्ठान अपना अलग अलग महत्व रखता है। इसी तरह शुक्रवार को देवी महालक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफेद फूल सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भी भोजन करना चाहिए। इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ साथ यदि श्री यंत्र को स्थापित करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें तो व्यक्ति की व्यापार और धन धान में वृद्धि होती है। तो आइए हम अब धन वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसी संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला नाम की स्त्री जो कि धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक की सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छे तरह समय बिता रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल गई। वह जल्द ही जल्द करोड़पति बनने के ख्याल से गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब आदि की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सारा सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अधिकांश समय भगवान के भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा है। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई। उसके रोम रोम में आनंदमय हो उठा। शीला उस मांझी को आदर से घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, तुम मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। मांझी बोली, तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्द को शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारे परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला काफी को संबल मिला। सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला। उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला ने यह सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर मांझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं
सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी का व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव व्रत की है, मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपको यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हो गई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। धन लक्ष्मी घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। इस प्रकार यह व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।